आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना बाय सबस्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास। तो सबस्टिट्यूशन मेथड से हम इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन होता क्या है, पहले आपके पास सॉल्यूशन एक्चुअल में एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ होते हैं जिनको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो एल एच एस आर एच एस के बराबर निकलेगा। तो दोनों के वैल्यूज़ आपके पास। तो पहला जो इसका सेटअप रहेगा आपके पास, वो आपके पास क्या रहेगा कि आपको दो इक्वेशंस में पहले ही देखना है कि आपको एक का वेरिएबल का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। चाहे आप पहली इक्वेशन में ले लीजिए चाहे सेकंड में ले लीजिए, जिसमें आपको इजी रहेगा। तो पहले हम इसमें, मुझे लग रहा है सेकंड इक्वेशन में इजी रहेगा, तो मैं इसमें निकालूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 2 है। तो एक्स, मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये आपके पास एक्स का वैल्यू निकला इन टर्म्स ऑफ वाई। तो एक्स का वैल्यू मुझे निकला है 2 माइनस वाई। या तो हम इसी इक्वेशन में से वाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस आपके पास आएगा 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली x को यहीं पे रखा, y को प्लस यहाँ पे साइन थी मैंने उधर ले लिया, तो माइनस आएगा 2 का मैंने ऐसे रख दिया। तो मैंने x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y। चाहे आप ऐसे भी कर सकते, मैंने y को इधर ही रख दिया, तो x का वैल्यू प्लस था तो मैंने उधर ले लिया माइनस की टर्म पे। चाहिए आप ये ले लीजिए चाहे आप ये ले लीजिए, दोनों में आपको कोई इशू नहीं है। ये पहला स्टेप, आपको एक इक्वेशन का, एक वेरिएबल का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ सेकंड निकालना। उसके बाद जो आपने ये इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन में जो वैल्यू आपने एक्स का निकाला वो आपको पुट करना है उस इक्वेशन में जिसको आपने नहीं यूज़ किया अभी तक। अभी खाली हमने यूज़ किया खाली इक्वेशन नंबर सेकंड को, हमने यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला। तो मैं ये वाला एक्स उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा जो अभी तक यूज़ नहीं हुई। तो इस इक्वेशन में तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपके पास 6 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 के बदले 2 ही आएगा, जो x का वैल्यू मैंने इधर ले लिया वो इसमें पुट करेंगे। तो x के बदले आप आएगा 2 माइनस वाई आपके पास, प्लस आएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू आपके पास 6 का वैल्यू आएगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, जिस इक्वेशन मैंने वैल्यू निकाला, मैंने x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाला, उसको फिर मैंने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि जो यूज़ की गई इक्वेशन उसको नहीं, दूसरे इक्वेशन में जो आपने यूज़ नहीं की उसमें ये वाला पुट वैल्यू करना है। तो पहला स्टेप आपके पास रहेगा सिंपली वेरिएबल का वैल्यू, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल, तो मैंने निकाल दिया। उसके बाद उस वैल्यू को पुट करना उस इक्वेशन में जो अभी तक यूज़ नहीं हुई, तो मैंने किया, 2 को ऐसे रखा, x का वैल्यू 2 माइनस वाई आया प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद ये वाला वैल्यू आप डिस्ट्रीब्यूट करके इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसको सॉल्व करिए। 2 2 जार पहले आएगा 4 आपके पास, 2 माइनस 2 आएगा आपके पास 2y आपके पास, प्लस आएगा आपके पास 3y प्लस इज इक्वल टू 6। क्योंकि ये 2 इन दोनों के साथ आपके पास मल्टीपल में तो इन दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने। ये 3y ऐसे आएगा, 6 भी ऐसे रहेगा। उसके बाद y का वैल्यूज को आपके पास सब्ट्रैक्शन करिए, y 4 तो ऐसे ही रहेगा, -2 प्लस 3 आपके पास आएगा, प्लस y आपके पास इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये 4 का वैल्यू आप ऊपर ले लीजिएगा, तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ से 4 माइनस 4 आएगा, तो y का वैल्यू आपके पास आएगा 2। तो यहाँ पे आपका y का वो वैल्यू भी निकला, पहला वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू निकला जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। उसके बाद जो y का वैल्यू निकला, आपको ये इक्वेशन नंबर थर्ड मैंने जो बनाई आपके पास, इसमें पुट करके y का वैल्यू आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास। तो करिए इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई आपके पास। तो x की जगह x ही आएगा, 2 की जगह 2, माइनस वाई की जगह आप डालिए 2, तो x की जगह वैल्यू आएगा 2 माइनस 2 आपके पास 0 आएगा। तो दो वैल्यूज आपने निकाली, एक तो आपने x का वैल्यू निकाला, दूसरा आपने y का वैल्यू। x का वैल्यू आपके पास आया 0 और y का वैल्यू आपके पास आया 2। तो जो ये दो वैल्यूज, वेरिएबल्स की दो वैल्यूज है, अगर आप ये दो वैल्यूज इन दो इक्वेशंस में पुट करोगे, जो आपको गिवन दो इक्वेशंस थी, तो आप क्या देखेंगे कि पूरा LHS RHS के बराबर निकलेगा। मैं ट्राई करके भी दिखाऊंगा आपको। तो x का 0 आ गया और y का आपके पास 2 आ गया, तो डाल दीजिएगा 2 इंटू एक्स की जगह 0 आएगा, प्लस y की जगह 2 आएगा आपके पास, इज इक्वल टू 6। 2 0 जार 0 आएगा, प्लस 2 3 जार 6, तो 6 इज इक्वल टू 6 LHS RHS के बराबर निकला। दूसरी इक्वेशन में भी जब आप पुट करोगे यही दो वैल्यूज, x की जगह 0 प्लस y की जगह 2, तो y की जगह 2, 2 इज इक्वल टू 2 के बराबर, तो LHS RHS के बराबर दोनों इक्वेशंस में आपके पास निकला। तो सिंपली जब भी आपको सबस्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्यूशन निकालने, सिंपली आप क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सेकंड, उसके बाद उस वैल्यू को पुट करेंगे उस इक्वेशन में जो अभी तक यूज नहीं हुई, तो इसको पुट किया मैंने, सबस्टिट्यूट किया मैंने, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स
एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके मैंने क्या किया, एक्स की जगह वो वैल्यू डाल दिया। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपके पास ये किया। उसके बाद वाई की वैल्यू उसको सॉल्व किया। उसके बाद वाई की वैल्यू उसको सॉल्व करने के बाद वाई का वैल्यू निकला 6 - 4, तो वो 2 के बराबर निकला। उसके बाद ये वाई का वैल्यू आप मैंने पुट किया थर्ड, आप इसमें किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। ईजी मुझे थर्ड इक्वेशन में लगेगा तो मैंने थर्ड में किया। तो एक्स ऐसे रखा, 2 भी ऐसे रखा और y की जगह मैंने 2 लिख दिया। तो 2 - 2 आपके पास 0 आया। तो ये जो दो वैल्यूज आपके पास निकले, x का 0 और y का 2, तो ये आपके पास इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकले जिसको हमने निकाला बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।